हेलो एंड वेलकम टू MPPSC अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर रिवीजन सीरीज। आज के दिन का ये थर्ड वीडियो है, तो बहुत सारे वीडियोस और अभी आएंगे। डेली 3 से 4 वीडियोस आएंगे, तो आप कंसिस्टेंसी से जिस दिन जो वीडियो आ रहा है उसको देख लें और सब चीज़ें याद कर लें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, उसमें मध्य प्रदेश से कौन कौन प्लेयर्स थे हम ये भी देखेंगे, और मेजर प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, बट उससे पहले प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे कराया गया था? ये कराया गया था यूके में ऑर्गेनाइज। वहाँ पे एक जगह है बर्मिंघम, वहाँ पे कराया गया था इसे ऑर्गेनाइज। देख सकते हैं आप, हार्ट ऑफ यूके, सोल ऑफ द कॉमनवेल्थ। और इसको क्या बोला जाता है? फ्रेंडली गेम्स भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रेंडली गेम्स। और ये जो हुआ था बर्मिंघम में, दिस वॉज एन 22nd एडिशन। ये 22वां था। तो पहला कब हुआ था? पहला आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट एडिशन इसका हैमिल्टन में कनाडा में हुआ था। ठीक, तो इससे एक पहले वाला भी हुआ होगा, तो वो हुआ था 2018 में, वो था 21st। आपको याद रखना है कि ये वाला 22nd है, राइट। और इसके पहले 4 साल पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि ये हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे आर क्वाड्रीनियल। ये क्वाड्रीनियल है, मतलब कि 4 साल में इनको एक बार आयोजित किया जाता है, एक बार इनका इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, राइट। उसके बाद अब जो होगा अगला, जैसे अभी तो 2022 में हुआ, तो इसका अगला कब होगा? इसके 4 साल बाद होगा, तो वो होगा 2026। तो वही लिखा 2026 में 23rd एडिशन होगा। वो कहाँ होगा? वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको इसमें जो मेन बात याद करनी है कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे है? कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में। अभी इसके पीछे जो 22वां हुआ था 2022 में, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था यूके के बर्मिंघम में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हर किसी भी गेम का एक ऑफिशियल मैस्कॉट होता है, तो ये इसका मैस्कॉट था जिसका नाम है पेरी द बुल। तो ये भी याद रखना, पेरी द बुल वॉज द मैस्कॉट ऑफ दिस गेम। मोटो क्या है इसका? स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ठीक, स्पोर्ट्स फॉर ऑल इसका मोटो था। नेक्स्ट इसमें देखिए, जो ये सेरेमनी होती है, फ्लैग सेरेमनी हुई थी यहाँ पे। तो फ्लैग बैरियर कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी के टाइम जो हमारा इंडियन फ्लैग लेके चले थे वो थे पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। ये है मनप्रीत सिंह, ये है पीवी सिंधु। ठीक है, ये एक हॉकी प्लेयर है मनप्रीत सिंह, और पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर है। और एक बात और, इन दोनों को ही जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था उसमें क्या मिला था? इन्हें दोनों को ही अपनी अपनी फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब एक तो हमने ओपनिंग सेरेमनी का देखिए, अब जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, राइट। क्लोजिंग सेरेमनी में ये 2 प्लेयर है, इनका नाम है शरद कमल, ठीक है, अचंता शरद कमल, और दूसरी जो है ये है निखत शिरीन। ये दोनों ने मिलके क्या किया था क्लोजिंग सेरेमनी में? ये लोग फ्लैग बैरियर थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब मेडल किसको कितने मिले। तो मेडल टैली में आपको एक ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया को टोटल 178, जिसमें 67 गोल्ड थे। उसके बाद इंडिया जो है 4th नंबर पे है, और गोल्ड कितने हैं हमारे पास? 22। ये इंपॉर्टेंट है, 22 का फिगर, 22 गोल्ड मिले हैं हमको। और टोटल कितने हैं मेडल? 61। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि गोल्ड कितने मिले हैं, और जितने लोगों को गोल्ड मिले हैं वो सब हम कोशिश करेंगे उसमें से जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके बारे में अच्छे से याद करने का। और एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम मेडल्स मिले हैं वो किस फील्ड में मिले, किस इवेंट में मिले? वो रेसलिंग के इवेंट में मिले हैं। और इस बार आर्चरी और शूटिंग ऐड नहीं थे, इसके इवेंट्स नहीं हुए हैं। आर्चरी और शूटिंग के इवेंट्स नहीं हुए हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा आज तक मेडल कभी जीता है तो वो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में जीता था, 101 मेडल। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ 61 मेडल्स है। उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि आर्चरी और शूटिंग को आउट कर दिया, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा मेडल्स जीत सकता है। चलिए अब देखते हैं जो 22 लोग, मतलब 22 गोल्ड मेडल मिले हैं, और वो कौन कौन से प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मीराबाई चनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल इन्होंने ही जितवाया था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। ये 49 kgs के कैटेगरी में खेल रही थी, ये भी ध्यान रखना, मीराबाई चनू। नेक्स्ट इज जेरेमी लालनुंगा। ये क्या है? 67 कैटेगरी के वेट लिफ्टर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कुछ बैक में इशू आ गया था, उसके बाद भी इन्होंने लिफ्ट करके गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, जेरेमी का और मीराबाई चनू का। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अचिंता श्यूली। ये कौन है? ये जबलपुर के हैं। ये याद रखना है आपको, ये एमपी के हैं, और इनको भी गोल्ड मिला है 73 kg वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। तो ये भी याद रखना है, ये जबलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, अचिंता। तो इनके बारे में ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे, एग्जाम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की। नेक्स्ट बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, इनको देखते भी होंगे, आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है,
ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन के जो हेड हैं उनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये भी एक फ्लैग बैरियर है, ये भी आगे इसमें स्पीयर हेड कर रहे हैं उस मूवमेंट को। ठीक, तो बजरंग पुनिया भी गोल्ड लेके आए थे रेसलिंग में। फिर साक्षी मलिक ये भी उसी प्रोटेस्ट में अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं रेसलिंग के, तो वुमेंस फ्री स्टाइल 62 kg कैटेगरी में थी साक्षी मलिक, ये भी आप देख सकते हैं। फिर दीपक पुनिया ये 86 कैटेगरी में है, ये भी रेसलिंग से हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, वो आपको मेन याद रखना है। और जो एमपी के हैं उनका तो सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे हम। फिर रवि कुमार दाहिया ये भी रेसलिंग से हैं, ये देख सकते हैं आप। विनेश फोगाट ये भी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल में किसी में भी देखेंगे डाल के तो आपको मिल जाएगा। जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है अभी उसको लेकर ये भी वहाँ पे हैं, उनका नाम है विनेश फोगाट। इनको भी मेडल मिला था, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में। नेक्स्ट इज़ नवीन सिहाग, ये भी रेसलर हैं 74 kg फ्री स्टाइल। फिर सुधीर, ये नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधीर जो है ये पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। सुधीर किससे रिलेटेड है, ये पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग से। नेक्स्ट फिर देखिए ये एक लॉन बॉल्स करके एक गेम होता है, उसमें ये हमारे इंडिया की जो टीम थी जिसमें ये सब लवली, रूपा, पिंकी और ये सब लोग इंक्लूडेड थे। ये नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना मत रखिए कि लॉन बॉल में हमें गोल्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है बस, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये मेंस की टेबल टेनिस की टीम है। इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है शरद कमल अचंता, इनके बारे में अभी पीछे भी मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने शरद कमल अचंता के बारे में, कि ये क्लोजिंग सेरेमनी में निखत जरीन के साथ थे। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी जब हो रही थी कॉमनवेल्थ की, तो इंडिया की साइड से निखत जरीन और अचंता शरद कमल रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। तो आपको ये याद रखना, ये पूरी टीम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यही है शरद कमल अचंता। इनको 3 गोल्ड भी मिला, अभी आगे करके हम देखेंगे। शरद चंद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है टेबल टेनिस के लिए, ये भी आपको याद रख लेना है कि ये शरद कमल जो है, अचंता शरद कमल, ये किस खेल से रिलेटेड है, ये हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भवीना हसमुख भाई पटेल ये पैरा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, इनको भी गोल्ड मिला है। नीतू घानघस, इनको भी बॉक्सिंग में गोल्ड मिला है। फिर है अमित पनघल, इनको बॉक्सिंग में गोल्ड मिला है। फिर एल्डस पॉल मेंस ट्रिपल जंप। देखिए कुछ नाम जो मैं बहुत जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए फिजिबल भी नहीं है कि सारे के सारे 22 नाम याद करना, बट जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको ज़रूर याद करना है। कि ओपनिंग सेरेमनी में जैसे मनप्रीत और पीवी सिंधु थे, क्लोजिंग सेरेमनी में एक थी कौन, निखत जरीन, और इनके साथ और कौन थे, अभी हमने पढ़ा अचंता शरद कमल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप ज़रूर याद रखें। निखत जरीन बॉक्सिंग में है, 50 kg वेट में खेलती है, 50 kg कैटेगरी में। फिर से नाम आ गया देखिए, ठीक है। तो अचंता जो हैं वो किन के साथ, श्रीजा अकुला के साथ टेबल टेनिस के मिक्स डबल में भी इन्हें गोल्ड मिला है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, अचंता शरद कमल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु, अभी इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मनप्रीत के साथ इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में थी ये, ठीक है। बैडमिंटन प्लेयर हैं वुमेंस की, इनको भी गोल्ड मिला है। फिर लक्ष्य सेन है बैडमिंटन मेंस में, इनको गोल्ड मिला है। लक्ष्य सेन किससे रिलेटेड, बैडमिंटन से। फिर आते हैं अचंता शरद कमल, फिर से आगे देखिए ये टेबल टेनिस के मेंस सिंगल में भी इनको मिला है, डबल्स में भी इनको, मिक्स में भी इनको मिला था, टीम में भी इनको मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड इन्हें मिले हैं, अचंता शरद कमल, टेबल टेनिस से रिलेटेड है ये। फिर चिराग सेठी एंड सात्विक साईराज, ठीक, ये भी बैडमिंटन मेंस डबल में इन्हें भी गोल्ड मिला है। फिर अब आ जाइए आप सिल्वर मेडलिस्ट जो कि एमपी से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेडलिस्ट जो कि एमपी से हैं, ठीक है, एमपी के प्लेयर्स हैं, इसलिए हमने सिल्वर मेडल से सिर्फ उन्हीं को उठाया जो मध्य प्रदेश के प्लेयर्स हैं, बाकी लोगों को हमने नहीं लिया है, ठीक है। तुलिका मान जूडो में हैं, 78 kg कैटेगरी में इन्हें सिल्वर मिला है और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल से हैं। नेक्स्ट वॉज विवेक सागर प्रसाद, ये बहुत फेमस नाम है आज की डेट में, इंडियन मेंस हॉकी टीम में है ये, और इन्होंने सिल्वर जीता है क्योंकि मेंस हॉकी टीम को सिल्वर मिला था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये है इटारसी के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ही वॉज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 इंडियन हॉकी टीम, ठीक है। ये भी बड़ा काम किया था इन्होंने कि ये इंडियन हॉकी टीम जो है उसके अंडर 19 की, उसके ये कैप्टन भी रहे हैं। इटारसी के रहने वाले हैं, सिल्वर मेडल मिला इनका नाम है विवेक सागर प्रसाद, ठीक। और एक आपको मैंने बता दिया तुलिका मान। नेक्स्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं वो है पूजा वस्त्रकर, ये इनको भी सिल्वर मेडल मिला, ये वुमेन हॉकी टीम की
नहीं, वुमेन हॉकी टीम नहीं है ये, ठीक है, ये क्रिकेटर ही हैं, ये ऑलराउंडर हैं ये, ठीक है, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर, ये ऑलराउंडर हैं, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं शहडोल की रहने वाली, इनका नाम है पूजा वस्त्रकार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब ब्रॉन्ज किसको मिला है। मध्य प्रदेश से एक विजय कुमार यादव को जूडो से मिला है, ब्रॉन्ज मिला, ये 60 kg कैटेगरी में है, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनका बर्थ प्लेस चाहे जो भी हो, ये प्रैक्टिस और सब कुछ खेले कहाँ से, मध्य प्रदेश से ही खेले, तो आपको वही याद रखना है, साई भोपाल से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पूजा वस्त्रकर जो है क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर ऑलराउंडर हैं, ये शहडोल की रहने वाली हैं। और सिल्वर मेडल और किनको मिला है? तुलिका मान सिल्वर मेडल लिया लाई है, साई भोपाल से है। विवेक सागर प्रसाद जो कि हॉकी में है, वो भी इटारसी से हैं। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने। इनमें से जो इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ की ओपन सेरेमनी में मनप्रीत एंड पीवी सिंधु, मनप्रीत हॉकी से हैं, राइट। एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, मनप्रीत किससे हैं? हॉकी से हैं, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। इन दोनों को ही टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, राइट। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी में दो नाम हैं, निखत शरीन है और निखत शरीन, सॉरी नॉट शरीन, इट्स जरीन, निखत जरीन एंड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अचंता शरद कमल। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और विवेक सागर प्रसाद इटारसी के रहने वाले हैं और ये कैप्टन भी थे अंडर 19 इंडियन हॉकी टीम के। अब इसमें से और कुछ मेंबर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट किए थे और जो एमपी से थे, जैसे कि अद्वैत पागे, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये एक स्विमर हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंदौर के हैं, बट कोई मेडल नहीं ला पाए, बट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अद्वैत पागे किस खेल से रिलेटेड है, तो वो आंसर होगा स्विमिंग, राइट। तो ये आप सारा याद कर लीजिएगा। और जितने भी अभी तक वीडियोज़ हैं प्लीज़ जाके उनको देखें। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 मिनट आपका लगेगा और वो सारे वीडियोज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे बहुत कंसाइज वे में। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, तो प्लीज़ जाके देखें उसे। अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। और जो बच्चे अभी भी टेस्ट सीरीज़ के लिए पूछ रहे थे, तो वो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट करें। अलग अलग सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ भी है, जिसमें कि अलग अलग यूनिट वाइज टेस्ट है, और एक FLT वाली टेस्ट सीरीज़ भी है, जिसमें कि सारे के सारे FLTs इकट्ठे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के यूनिट्स अलग से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।